का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी भी कुर्सी जाने वाली है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं है। तय हो गया यूपी में नया चेहरा। इन्होंने करा दिया तय यूपी में नया चेहरा। वो कौन लोग हैं जो जातीय संघर्ष करवा करके इस देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं? नौसेना प्रमुख से अपने आवास पर इस तरीके से भेंट करेगा, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें डालेगा, ये बताएगा। तार जोड़े जाते हैं मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, और कुछ लोग बन जाते हैं। कभी मोदी हटने जा रहे हैं, कभी योगी हटने जा रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासी माहौल एकदम गर्म है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। एक बहस इस बात की है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, जबकि एक बहस इस बात की है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जगदीप धनखड़ ने एकदम से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और बहस है। अब लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी भी कुर्सी जाने वाली है। हालांकि यह कोई पहली बार इस तरह की बातचीत नहीं हो रही है। हमने देखा है कि हर 2 महीने 3 महीने में एक गिरोह एक्टिव होता है और वो लगातार ये बातचीत करता है सुर्खियां बनाने के लिए। ये जताने की कोशिश होती है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, डबल इंजन आपस में लड़ रहा है, और ये हमेशा बताया जाता है कि भाई योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तो पता नहीं कब चली जाए। जब भी वो दिल्ली जाते हैं तब उनकी कुर्सी जाने वाली होती है, या फिर कोई पार्टी आलाकमान का नेता, कोई बड़ा नेता बीजेपी का जब वो लखनऊ आता है तब भी योगी की कुर्सी जाने वाली होती है। अब इस कहानी में नया मोड़ आया है और कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा, यह दावा कर रहे हैं कि सीएम योगी की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यह कहकर बवाल मचा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं। इस रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है कि बीजेपी की संगठनात्मक स्थिति पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अब खुद अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का संगठन नेतृत्व विहीन हो गया है। पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं बचा जिसे सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया जा सके। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं है और पार्टी में उन्हें लेकर अंदरूनी घमासान चल रहा है। भाई, बीजेपी पार्टी का नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, वो एक बहस हो सकती है, वो सवाल एक हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित नहीं है, यह सवाल कैसे? क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के बाद में हमने देखा कि विधानसभा की 10 सीटों पर जब उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में नतीजे कैसे आए थे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा हम देंगे टिकट, हमारे हिसाब से चुनाव होगा, चुनाव जीत करके दिखाएंगे। ऐसी सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास में थी वो भी बीजेपी जीत गई। कुछ सीटों पर इतिहास रचा गया। कुंदरकी जैसी विधानसभा सीट 1,45,000 वोटों से, जो मुस्लिम बहुल सीट है, वो बीजेपी ने जीत ली। लेकिन यह सब कैसे हो सकता है? अब फिर कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसके बाद में तब से लेकर के अब तक लगातार यही कयासबाजी, और देखिए कुछ मीडिया वाले भी यही खबरें चला रहे हैं, वो लगातार यही। पहले धनखड़, अब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर हो सकती है मोदी की एंट्री। यह मोदी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े खेल का खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं इनके अकॉर्डिंग। एक देखिए, थंबनेल में लिखा हुआ है धनखड़ के बाद मोदी का नंबर, इस्तीफे की वजह से पर्दा उठा, सितंबर बाद कुछ बड़ा होने वाला है। एक थंबनेल में लिखा हुआ है सत्ता बदलने वाली है, गडकरी होंगे नए प्रधानमंत्री। मोदी हटने जा रहे हैं, कभी मोदी हटने जा रहे हैं, कभी योगी हटने जा रहे हैं। ये जो सियासी चर्चाएं बार बार जब चलती हैं, ये इसलिए चलती हैं कि कैसे व्यूज बटोरे जाएं
और कैसे जनता का मूर्ख बनाया जाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं दर्शकों कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसके भीतर क्या चल रहा होता है किसी को नहीं पता। वो भले ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो भले ही जब सत्ता में सरकार आती है, मुख्यमंत्री बनना होता है, जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है उसी के हाथ में एक पर्ची दे दी जाती है कि जाइए मीडिया के सामने नए नाम की घोषणा कर दीजिए। लेकिन पता नहीं इनके सूत्र कौन हैं जो इन्हें सलाह देते हैं, ये बताते हैं, ये कहते हैं कि ये आप ऐसी खबरें चला दीजिए। अभी देखिए, कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने जब दिल्ली जाकर के वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, योगी ने क्या लिखा था यहां आप गौर कीजिएगा, उनके हर शब्द पर आप गौर कीजिएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए या मुलाकात करने के बाद जब वो फोटो डाली सोशल मीडिया पर, लिखा माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की, अपना अमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार। एक और देखिए जो उन्होंने पोस्ट की, यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया, अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हृदय तल से आभार प्रधानमंत्री जी। जेपी नड्डा जी से मुलाकात करने के बाद वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, आज नई दिल्ली में बीजेपी इंडिया के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से शिष्टाचार भेंट की, अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। अगर योगी की कुर्सी जा रही होती इन बैठकों में, उनसे यह कह दिया गया होता, योगी जी बस अब बहुत हो गया, तो क्या योगी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते, बताते हुए कि मेरी मुलाकात हुई है, शिष्टाचार भेंट हुई है? यह सोचने की जरूरत है। जिनके भीतर दिमाग होगा वो सोच लेंगे, इस बात को समझ लेंगे। लेकिन जिन्होंने ऐसा चश्मा पहना हुआ है कि जहां से केवल खराब ही खराब दिखता है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। देखिए, कुछ लोगों ने तब भी कहा इस मुलाकात के तुरंत बाद, एक देखिए ये भाई साहब इन्होंने लिखा हुआ है, योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली क्यों भागे? पीएम शाह नड्डा से बंद दरवाजों के पीछे लंबी मीटिंग, गद्दी डगमगाने लगी है या दिल्ली की कुर्सी की तैयारी है? गुजरात लोबी बौखलाई हुई है, हिंदुत्व के नाम पर योगी का कद इतना बड़ा कि मोदी से भी बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बनने का खतरा है। तय हो गया यूपी में नया चेहरा, इन्होंने करा दिया तय यूपी में नया चेहरा। ये देखिए, ये कांग्रेस की नेता हैं अलका लांबा, ये लिखती हैं, चेहरों पर तनाव साफ देखा जा सकता है, कोई तो है जिसके हाथों से सत्ता की बागडोर छूटी जा रही है। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, कुछ तो गड़बड़ है, इनके हिसाब से केवल गड़बड़ है, चेहरे उतरे हुए हैं, कुछ ठीक नहीं है, ये विडंबना है। अब देखिए दर्शकों, एक ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। ये क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ एक दृढ़ प्रशासक, तेज निर्णयों वाले मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी नीति उनकी सीधी नजर और मंजूरी से ही आगे बढ़ती है। लेकिन क्या उन्हें यह एहसास है कि उनके चारों तरफ एक अदृश्य दरबारी कवच खड़ा हो चुका है? एक ऐसा कवच जो सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि सच को भी छांटकर छिपाकर आगे बढ़ाता है। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ऐसे लोगों की तरफ जो झूठ परोस रहे हैं। आगे लिखते हैं, अब ये मुख्यमंत्री तय नहीं करते कि कौन मिलेगा, यह फैसला अब होता है कि दरबारी फिल्टर के भीतर किसकी बात सुनी जाएगी और किसे दरवाजे से लौटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, जब दरबारी दीवारें ऊंची हो जाएं तो कोई ना कोई शिवाजी तलवार उठाता है, कोई ना कोई राणा प्रताप पर्दे चीर देता है,
और हमें पूरा भरोसा है योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं, वो इस घेरे को पहचानेंगे, तोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें यही नहीं रुकना है, उन्हें तो देश का नेतृत्व संभालना है। ये योगी आदित्यनाथ के बारे में कह रहे हैं कि देखिए इन्हें पहचानिए, और वही योगी आदित्यनाथ बार बार मंचों से कहते हैं। वो कौन लोग हैं जो जातीय संघर्ष करवा करके इस देश को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं? वो कहते हैं कितना बांटोगे? इस देश का बंटवारा पहले हो चुका, पता नहीं कहां कहां से लोग आए और यहां इस देश के ऊपर उन्होंने राज किया, यहां की जनता को गुलाम बना के रखा। उन्होंने कहा कब तक बांटोगे? वही जो ये आईएएस साहब हैं, ये एक और देखिए ट्वीट करते हैं और लिखते हैं। ये कहते हैं नेता नहीं सन्यासी की भतीजी है, इसलिए कतार में है कुर्सी पर नहीं, वरना यूपी के किसी विरासतदार की होती तो एमपी एमएलए बन चुकी होती। यही फर्क है राजधर्म में और परिवारवाद में। ये देखिए एक मीडिया रिपोर्ट छपी है दर्शकों, और इसमें लिखा है योगी की भतीजी नौकरी के लिए लाइन में लगी। वही कह रहे हैं ये जो आईएएस साहब हैं, इनका ऐसा कहना है क्योंकि एक सन्यासी की भतीजी है इसलिए लाइन में लगी, वरना अभी तक ये कहीं से या तो एमपी या फिर एमएलए बन चुकी होती। यही फर्क है राजधर्म में, परिवारवाद में। दर्शकों, इन चीजों को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। यह सब हमारे देश में होता है, इस उत्तर प्रदेश में होता है, बार बार होता है। क्यों होता है? योगी आदित्यनाथ, जैसे कि मैंने कहा कि जब उनकी बैठक होती है वो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और वो बार बार कहते हैं जब मीडिया उनसे सवाल करती है कि महाराज जी आपके लिए कहा जाता है कि आपकी केंद्रीय नेतृत्व से नहीं बनती, वो कहते हैं कि अगर पार्टी आलाकमान से मेरी नहीं बन रही होती तो क्या मैं लखनऊ की गद्दी पर बैठा होता? एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं। ये उनकी देखिए अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी से आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई। जिस आदमी की कुर्सी जाने वाली हो भाई, वो नौसेना प्रमुख से अपने आवास पर इस तरीके से भेंट करेगा, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें डालेगा, ये बताएगा। एक और ट्वीट देखिए, ये कल का ट्वीट है। जो उनके कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री होने के नाते वो हर कार्यक्रम में जा रहे हैं, बढ़िया काम अपना कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है, जब उनसे पूछा जाता है कि बताइए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, वो कहते हैं कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और जिसके साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। यही हमारी ताकत है, यही हमारी उपलब्धि है। एक दिन पहले उन्होंने देखिए भाषण देते हुए कहा, भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। उन्होंने कहा हमने तय किया है कि वर्ष 2029 में, गौर कीजिएगा, वर्ष 2029 में उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। चुनाव 27 में है, 29 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारा उद्देश्य है, बनाएंगे उत्तर प्रदेश को, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, उनका विजन है। और ये जो लोग बार बार ये इस तरह के सपने देखते हैं, ये बातें करते हैं, संसद में खड़े होकर के कहते हैं क्या होगा, योगी जी के ऊपर कुछ बताइए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा चिंता मत कीजिए, वो भी रिपीट होंगे। रिपीट होंगे का मतलब 27 में चुनाव है, योगी के चेहरे पर चुनाव होगा, बीजेपी पार्टी जीतेगी, सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे, यह कहा अमित शाह ने। लेकिन ये खबरें जो बार बार इस तरह की चलती हैं, कुछ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, ये लगातार चलता रहता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि भाई 75 वर्ष के बाद में तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लोगों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहे हैं। अब वो भी 75 साल के होने वाले हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो अपने बारे में बोल रहे होंगे। अरे भाई, मोदी भी 75 साल के होने वाले हैं, मोहन भागवत भी होने वाले हैं, लेकिन तार जोड़े जाते हैं मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, और कुछ लोग बन जाते हैं। दिक्कत इसी बात की है दर्शकों कि आपको समझना होगा, आपको यह तय करना होगा, शब्दों पर गौर फरमाना होगा।
कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और यही होता है। देखिए, इस्तीफे होंगे, कोई किसी संवैधानिक पद पर रहेगा, छोड़ करके चला जाएगा, अलग अलग कारण हो सकते हैं। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, देश में ऐसा पहले भी हो चुका है, आगे भी होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, और वही जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश बचना चाहिए। और वही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये देश बचना चाहिए। वही कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं वो। उन्हें नहीं पता किसकी सरकार होगी, उन्हें नहीं पता देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन उनका सपना है। और जो बात कहते हैं प्रधानमंत्री, वही कहते हैं योगी आदित्यनाथ। वो देखिए, यही तो वो कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये उनका विजन है, उनका मिशन है। वो इसमें कामयाब होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता, लेकिन उनका मिशन तो है, एक विजन तो है जो वो देख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को 2029 में हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, उनकी एक सोच है। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।